हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग जो है अपना डी वाई बाई डी एक्स एज रेट मेजर का जो सीरीज़ था उसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और उसमें आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। वी हैव टू फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। ओके, तो पॉइंट ऑन द कर्व्स हमें फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व बी एक्स कॉमा वाई। ओके, अब हमें कह रहा है कि द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी टी। ओके, एंड इट इज़ 8 टाइम्स एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट। तो हो जाएगा 8 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। ये अपना एक रिलेशन आ गया जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, इसे हमने 1 मार्क कर दिया। अब हमें क्वेश्चन में और क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमें गिवन है इक्वेशन ऑफ कर्व। तो गिवन है हमारा इक्वेशन ऑफ कर्व विच इज 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। इसे इक्वेशन 2 मार्क कर देते हैं। तो फिर हम लोग करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t। ये हो जाएगा आपका 6 इंटू डी वाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। ओके, तो ये हो जाएगा 6 इंटू डी वाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 0। 2 का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी है अपनी? 8 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी है फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इसे हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 8 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी फ्रॉम 1। तो ये हो जाएगा अपना 48 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स अपॉन डी टी कैंसिल हो गया, हमें मिला 48 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना 48 अपॉन 3 विच इज़ 16। तो यहाँ से x जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस माइनस 4। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16, सो देयरफॉर x इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। अब जो है हम लोग वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले फॉर x इक्वल्स टू 4, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। सो दिस इम्प्लाइज 6y इक्वल्स टू 4 का क्यूब प्लस 2। 4 का क्यूब हो गया 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 64 प्लस 2 66। तो ये हो गया 66। तो 6y इक्वल्स टू 66। तो y हो गया आपका 66 अपॉन 6 विच इज़ 11। देयरफॉर वन सेट ऑफ पॉइंट इज 4,11। ओके, वन सेट ऑफ पॉइंट इज 4,11। अब आते हैं फॉर x इक्वल्स टू माइनस 4। तो अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। ये हो जाएगा आपका माइनस 4 का होल क्यूब प्लस 2 माइनस 64 प्लस 2 माइनस 62। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 6y इक्वल्स टू
-62, तो y जो हो जाएगा वो हो जाएगा -62/6 विच इज़ -31/3. Okay, therefore another set of point will be 4, -31/3. Therefore जो रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएंगे, द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व आर 4, 11 एंड -4, -31/3. ठीक है, आई होप ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा. विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y² = 8x एट विच द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट चेंज एट द सेम रेट. तो हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट अगेन वही होगा कि लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व बी p(x, y). ओके, अब क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है कि द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट आर चेंजिंग एट द सेम रेट. तो अगर एक हमारे पास x, y पॉइंट है तो ये एब्सिसा रिप्रेजेंट करता है और ये ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है. तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि dx/dt इक्वल्स टू dy/dt. ये क्वेश्चन में हमें गिवन है. ठीक है, क्वेश्चन में और क्या गिवन है? इक्वेशन ऑफ कर्व. ओके, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व विच इज y² इक्वल्स टू 8x. तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t. सो डिफ्रेंशिएटिंग, इसे इक्वेशन 2 मार्क कर लेते हैं. तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t. तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे? डिफ्रेंशिएशन ऑफ y² विथ रिस्पेक्ट टू dt इक्वल्स टू 8 इंटू dx/dt. तो ये हो जाएगा 2y इंटू dy/dt इक्वल्स टू 8 इंटू dx/dt. क्योंकि dy/dt एंड dx/dt इक्वल है तो इसे हम रिप्लेस कर दें यहाँ पर. तो ये क्या हो जाएगा? 2y इंटू dx/dt इक्वल्स टू 8 इंटू dx/dt. ये हम लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम 1. ये कैंसिल आउट हो गया तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2y इक्वल्स टू 8. तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y इक्वल्स टू 4. ओके, तो अगर y इक्वल्स टू 4 हो गया तो y इक्वल्स टू 4 को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे. तो पुटिंग y इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 2. तो ये कितना हो जाएगा? y इक्वल्स टू 4 तो हो जाएगा 16 इक्वल्स टू 8x. तो यहाँ से x हो जाएगा आपका 2. तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व विल बी 2, 4. ये अपना आंसर हो गया. ठीक है, तो आई थिंक काफ़ी इजी था. ओके, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. एट व्हाट पॉइंट्स ऑफ द एलिप्स 16x² plus 9y² इक्वल्स टू 400 डज द ऑर्डिनेट डिक्रीजेज एट द सेम रेट एट विच द एब्सिसा इंक्रीजेज. तो यहाँ पर हमारा जो ओपनिंग स्टेटमेंट होगा वो होगा कि लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व बी p(x, y). ओके, तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है?
द ऑर्डिनेट डिक्रीजेज एट द सेम रेट एट विच द एब्सिसा इंक्रीजेज। तो हमें यहाँ पे गिवन है कि डी वाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस डी एक्स अपॉन डी टी, ये चीज़ हमें यहाँ पे गिवन है, इसे इक्वेशन 1 मार्क कर देते हैं। दूसरा में क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है, ऑल्सो इक्वेशन ऑफ कर्व जो है वो हमें गिवन है विच इज़ 16x² प्लस 9y² इक्वल्स टू 400, इसे इक्वेशन 2 मार्क कर देते हैं। तो हम लोग लिखते हैं कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 16 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू dt प्लस 9 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ y² विथ रिस्पेक्ट टू dt इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 400 विथ रिस्पेक्ट टू dt। तो ये क्या दे देगा हमें, ये दे देगा 16 इंटू 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 9 इंटू 2y इंटू डी वाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये हो जाएगा 16 2 ज़ा 32x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 18y इंटू डी वाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0। तो इस पार्ट को अगर हम आरजेस में ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 32x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस 18y इंटू डी वाई अपॉन डी टी। ओके, अब डी वाई अपॉन डी टी जो है वो किसके इक्वल था, वो माइनस डी एक्स अपॉन डी टी के इक्वल था। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 32x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस 18y इंटू माइनस डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये हो जाएगा अपना 32x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू प्लस 18y इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो हमें कितना बचा, हमें मिला 32x इक्वल्स टू 18y। तो यहाँ से y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 32x अपॉन 18। तो इसे हम अगर 2 से करें 9 टाइम्स 16 टाइम्स और फर्दर कट नहीं होगा। ओके, तो यहाँ से हमें मिल रहा है दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 16x अपॉन 9, y इक्वल्स टू 16x अपॉन 9। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 16x अपॉन 9 आया, इसे हम इक्वेशन 3 मार्क कर देते हैं फॉर द टाइमिंग। और इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। पुटिंग y इक्वल्स टू 16x अपॉन 9 इन इक्वेशन 2, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 16x² प्लस 9y², तो हो जाएगा 16x अपॉन 9 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 400। तो ये हमें मिल जाएगा 16x² प्लस ये हो जाएगा 9 इंटू 16 का स्क्वायर 256x अपॉन नीचे में 9 इंटू 9 इक्वल्स टू 400। 9 कैंसिल हो गया, तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे 16x² प्लस 256x² हो जाएगा, ये 56x² अपॉन 9 इक्वल्स टू 400।
एलसीएम लेंगे हम लोग, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 16 9 ज़ा एलसीएम 9 हो जाएगा अपना, 16 9 ज़ा 144, तो 144 ओके, तो 144 एक्स स्क्वेयर प्लस 256 एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 400, तो 144 प्लस 256 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 400 एक्स स्क्वेयर अपॉन 9 इक्वल्स टू 400। तो उसे यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वेयर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 400 इंटू 9 अपॉन 400, ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 9, तो यहाँ से x इक्वल्स टू आ जाएगा ±3, ठीक है, x इक्वल्स टू आ गया ±3। अब x इक्वल्स टू ±3 आ गया तो उसके लिए हम अलग अलग वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे। तो फॉर x इक्वल्स टू 3 y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 16 इंटू 3/9, 3 टाइम्स 16/3, तो यहाँ से पॉइंट आ गया अपना 3, 16/3, एंड दूसरा है हमारा फॉर x इक्वल्स टू -3, y कितना हो जाएगा 16 इंटू -3 ये 9 हो जाएगा यहाँ पे, 9 3 टाइम्स किया तो ये हो जाएगा -16/3, जो दूसरा रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा -3, -16/3, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया, हमारे 2 पॉइंट्स आए, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, कंक्लूड कर देता हूँ, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन द कर्व आर 3, 16/3 and -3, -16/3, ये अपने रिक्वायर्ड पॉइंट्स हो गए कर्व पे, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले हमें 2 टर्मिनोलॉजीज देखनी है, एक होता है मार्जिनल कॉस्ट MC और एक होता है मार्जिनल रेवेन्यू MR। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है कि इफ़ लेट्स सी विद द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मार्केटिंग X यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट, देन द मार्जिनल कॉस्ट MC इज गिवन बाय MC इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू DC/DX। तो जो C में हमारा फंक्शन होगा X के रिस्पेक्ट में उसे हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें वहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी सोल्ड is called marginal revenue MR and it is also given by differentiating R with respect to X, ठीक है। तो ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स वालों को, कॉमर्स वालों को बेहतर समझ में आएगा, ठीक है, बट एक बहुत सिंपल सा है, हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमें जो भी हमारा गिवन फंक्शन होगा उसके टर्म्स में हमें डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि द टोटल कॉस्ट CX ऑफ प्रोड्यूसिंग X आइटम्स in a firm is given by CX equals to 0.005x cube minus 0.02x square plus 30x plus 6000. We have to find the marginal cost when 4 units are produced. तो क्वेश्चन नंबर 14 अगर देखें हम यहाँ पे, इसका आंसर देखें हम लोग अगर यहाँ पर, तो हमें फंक्शन गिवन है x के टर्म्स में, CX क्या गिवन है 0.005x cube, ओके, माइनस 0.02x स्क्वेयर प्लस 30x प्लस 6000, ओके। तो देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ C with respect to dx will give us the marginal cost which will be equal to differentiation of 0.005 x cube with respect to dx minus differentiation of 0.02 x square with respect to dx plus 30 into differentiation of x with respect to dx
प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ 6000 विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ हो जाएगा अपना 3x² 0.005 इंटू 3x² माइनस 0.02 इंटू 2x प्लस 30 इंटू 1 प्लस 0 हो गया ये। तो ये हो जाएगा आपका 15, तो 0.015 x² माइनस 0.04 x प्लस 30, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट हो गया। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट हमें कितने यूनिट्स पे निकालना था इसमें, व्हेन 4 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो देयरफॉर मार्जिनल कॉस्ट एट x इक्वल्स टू 4 कितना हो जाएगा, 0.015 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 0.04 इंटू 4 प्लस 30। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, तो ये हो जाएगा हमारा 0.015 इंटू 4 4 16 माइनस ये हो जाएगा 16 0.16 प्लस 30। तो 0.015 इंटू 16 कितना हो जाएगा जी, 150 60 90 240, तो 240 3 डेसिमल प्लेसेस, तो 0.24 हो जाएगा। तो 0.24 माइनस 0.16 प्लस 30, राइट। तो 0.24 में से 0.16 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.08 0.08 है ना, सब्सट्रैक्ट किया 14, हाँ ठीक है, प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा 30.08 हो जाएगा, राइट। देयरफॉर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू ₹30.08। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे काम। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 15 करते हैं। इसमें हमारा मार्जिनल रेवेन्यू गिवन है RX इक्वल्स टू 3x² प्लस 40x प्लस 3x² प्लस 40x प्लस 10। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, 15 हो जाएगा ना, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम आंसर देखते हैं। हमारा यहाँ पर रेवेन्यू का फंक्शन गिवन है 4x² सॉरी 3x² प्लस 40x प्लस 10। (3x² प्लस 40x प्लस 10) ये हमें फंक्शन गिवन है और हमें निकालना है रेवेन्यू एट x इक्वल्स टू 5, एंड एट x इक्वल्स टू 5 हमें रेवेन्यू निकालना है। तो मार्जिनल रेवेन्यू जो हो जाएगा MR, दैट विल बी डिफ्रेंसिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ 3x² प्लस 40x प्लस 10 विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो ये हो जाएगा अपना 6x प्लस 40 MR आपका। तो मार्जिनल रेवेन्यू एट x इक्वल्स टू 5 विल बी 6 इंटू 5 प्लस 40 which is 30 plus 40 which is 70. Therefore required marginal revenue equals to ₹70। ये हो गया अपना, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने जो है इन जनरल जो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस थे वो हमने सारे कर लिए हैं, राइट। और अब जो है हम लोग जो इस
डी वाई बाई डी एक्स एज रेट मेजर का जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो एक लाइन से करना शुरू करेंगे, जहाँ हम लोग कॉनिकल फनल्स के क्वेश्चन करेंगे, राइट, रेट ऑफ वाटर ड्रिपिंग एंड ऑल दोज थिंग्स। तो अब एक सेट में जो है वो होगा, आपको सारे इजी क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस हमने कर दिए, अब सारे एक सेट में हॉट क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर हमारा रैप अप हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हॉट्स क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए इसे प्रैक्टिस करते रहिए, फिर आप ख्याल रखिएगा। ओके।